दोस्तों, सोमवार के दिन भूलकर भी ये काम नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, सप्ताह में 7 दिन होते हैं जिन्हें हम वार कहते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। इन 7 दिनों के विशेष नाम हैं जो कि उन ग्रहों के नाम पर रखे गए हैं जिन्हें हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं। हर वार का संबंध किसी न किसी देवता की उपासना से जुड़ा हुआ है। जिस देवता का वार होता है उस दिन उस देवता की शक्ति अधिक सक्रिय होती है, और यदि हम उस देवता से संबंधित नियमों का पालन करते हैं तो हमारे जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें यह जानना जरूरी है कि किस दिन किस देवता की उपासना की जानी चाहिए, कौन से काम करने चाहिए और कौन से नहीं। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। कमेंट में जय भगवान शिव पार्वती जरूर लिखें। भगवान भोलेनाथ को याद करें। आप पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आपके घर में धन की कभी कोई कमी न रहे। आपका घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। दोस्तों, आज हम सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार की बात करेंगे कि व्रत आदि में क्या करना चाहिए और कौन से भगवान का व्रत रखना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किस रंग के कपड़े पहनना चाहिए, सुबह कितने बजे उठना चाहिए, इत्यादि चीजों के बारे में बात करेंगे, जिससे कि हम सभी नियमों का पालन करते हुए अपने दिन की शुरुआत से लेकर रात तक अपने इस दिन को शुभ बना सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं सोमवार के दिन क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सबसे पहले बात सप्ताह का पहला दिन यानी कि सोमवार भगवान शिव की आराधना का दिन माना जाता है। वैसे इस दिन का अधिपति सोम यानी कि चंद्र भी है, इसीलिए इसका नाम सोमवार रखा गया है। इसीलिए सोमवार के दिन भगवान शिव और चंद्रमा दोनों की ही आराधना की जाती है और व्रत रखा जाता है। सोमवार को शिव जी के लिए रखे जाने वाले व्रत शीघ्र ही फलदायी होते हैं। इसीलिए शिव जी के भक्त इस दिन अपने किसी इच्छा की पूर्ति के लिए तथा सुख, समृद्धि और शांति के लिए सोमवार का व्रत अवश्य रखें। वैवाहिक जीवन सुखमय हो तथा अच्छा जीवन साथी मिले, इस कामना के साथ कुंवारी लड़कियां विशेष रूप से सोमवार का व्रत रखती हैं। दोस्तों, दूसरी बात, ज्योतिष शास्त्र में सोमवार के दिन को विशेष रूप से भगवान शिव और चंद्रमा से जोड़कर देखा जाता है। इसीलिए इस दिन वे सभी काम करने चाहिए जो कि भगवान शिव को प्रिय है। भगवान शिव के मंदिर में जाकर गंगा जल अर्पण करना चाहिए और भगवान शिव को विशेष रूप से उनके प्रिय बेलपत्र को जरूर चढ़ाना चाहिए। शिव जी को चंदन का लेप भी लगाना चाहिए और आटे की पंजीरी का भोग लगाना चाहिए। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ भी अवश्य देना चाहिए। इससे जीवन में सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, तीसरी बात, भगवान शिव को सफेद वस्तु अत्यंत प्रिय है। इसीलिए सोमवार के दिन सफेद चीजें जैसे कि दूध, दही, फूल इत्यादि को विशेष रूप से भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए और शिव जी को सफेद चीजों का ही भोग लगाकर आप सफेद वस्तु ही ग्रहण करें। इससे आप पर शिव जी की कृपा अवश्य बरसेगी। इसी के साथ ही सोमवार के दिन सफेद रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए, अत्यंत शुभ माना गया है। दोस्तों, चौथी बात, वास्तुशास्त्र के अनुसार सोमवार को किसी आवश्यक काम के लिए घर से बाहर जाने से पहले आईना जरूर देख ले। आपके काम बिना किसी रुकावट के आश्चर्यजनक तरीके से पूरे हो जाएंगे और आपको यश भी मिलेगा। दोस्तों, ये काम है जो हमें सोमवार के दिन करने चाहिए, लेकिन कुछ काम ऐसे भी हैं जो हमें सोमवार के दिन कभी नहीं करने चाहिए। पहली बात, सोमवार के दिन काले रंग के कपड़े पहनकर शिव जी के मंदिर में भूल कर भी न जाएं। व्रत आदि में भी काले रंग के कपड़े कभी न पहने। महिलाओं को सोमवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए, इससे परिवार पर गहरा असर पड़ता है। सोमवार के व्रत में व्रतधारी को थोड़ा संयम रखना चाहिए, इससे शिव जी क्रोधित हो जाते हैं। सोमवार के व्रत में व्रतधारी को फलों में नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए, इसे शुभ नहीं माना जाता। दूसरी बात, सोमवार के दिन मांस का सेवन करना वर्जित है। इसके विपरीत शिव जी का व्रत रखना चाहिए। शुद्ध आहार, दूध, दही और फल इत्यादि का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, तीसरी बात, सोमवार के दिन किसी का अपमान न करें और बुरे अपशब्द न निकालें। इससे जीव पर बैठी मां सरस्वती का अपमान होता है और ऐसा बुरा व्यवहार सोमवार के व्रत में तो कतई न करें, इससे व्रत टूट जाता है। दोस्तों,
चौथी बात, शिव जी की पूजा के साथ ही नंदी महाराज की पूजा भी जरूरी है। इसीलिए सोमवार को 4 पैर वाले पशु का अर्थात गाय माता की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। सोमवार के दिन गाय माता को कुछ न कुछ जरूर खिलाना चाहिए, इससे व्रत पूरा माना जाता है। साथ ही साथ नंदी महाराज और बैल का अपमान या उनके साथ गलत व्यवहार न करें। दोस्तों, पूजा करते समय ध्यान रखें कि भगवान शिव को केतकी का फूल, कुमकुम, तुलसी के पत्ते, कटे फटे बेल पत्र या खंडित चावल भूलकर भी न चढ़ाएं और शंख से जल अर्पण न करें। दोस्तों, सोमवार के दिन शिव और चंद्रमा की आराधना करें, वृद्ध करें, शिव मंदिर में जाएं, साफ मन से दिन में कई बार ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। भगवान भोलेनाथ आप पर अवश्य प्रसन्न होंगे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। दोस्तों, खासकर सोमवार के दिन शिव की पूजा के बाद भोग लगाकर गाय को कुछ न कुछ सफेद चीज जरूर खिलानी चाहिए, जैसे बर्फी, चावल, सफेद लड्डू वगैरह जरूर खिलाएं। इसके कई पुण्य व्यक्ति को प्राप्त होते हैं और सोमवार का व्रत संपूर्ण सफल हो जाता है। मंगलवार को गाय को रोटी के साथ बेसन के लड्डू खिलाने से संपूर्ण लाभ होता है। इससे व्यक्ति का मंगल शांत हो जाता है। और वहीं बुधवार को हरा चारा यानी कि दुर्वा घास खिलाने से बुध ग्रह शांत हो जाता है। इससे भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं। ऐसे में गुरुवार को जब भी आप गाय को रोटी खिलाते हैं तो थोड़ी सी आप हल्दी मिलाकर रोटी बनाएं और गाय को रोटी खिला दें। इससे भी बहुत ही पुण्य लाभ होता है। आपको जीवन में लौकिक और अलौकिक दोनों ही फलों की प्राप्ति हो जाती है। शुक्रवार के दिन गाय को खीर खिलाने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है। देवी मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है, जिसके कारण व्यक्ति मालामाल हो जाता है। माता लक्ष्मी मेहरबान हो जाती है। माना जाता है कि शनिवार के दिन गाय को काले तिल और उड़द पीसकर गेहूं के आटे में डालकर रोटी बनाकर खिलाने से शनि दोष शांत हो जाता है। दोस्तों, वहीं हर रविवार को रोटी के साथ गुड़ मिलाकर गाय को खिलाने से सूर्य की महादशा ठीक हो जाती है। व्यक्ति निश्चित तौर पर धनी बन जाता है। दोस्तों, अब एक परेशानी आती है कि शहरों में लोग ऊंचे ऊंचे फ्लैट में रहते हैं और इस कारण गाय को रोटी खिलाने में जिसे भी परेशानी आती है उसके लिए एक उपाय है। आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां पर गेट कीपर तो जरूर होगा। आप पहली रोटी बनाकर उस गेट कीपर को जरूर दे दें। जरूरी नहीं होता कि आप अपने हाथों से ही गाय को रोटी खिलाएं। आपके घर से तो रोटी का भाग निकल ही गया ना, इसीलिए आप गाय को रोटी गेट कीपर को दे दें। जब गेट पर गाय को रोटी दिया तो गाय आना अपने आप शुरू कर देगी, क्योंकि नियमित रूप से जिस घर से गाय को रोटी खिलाई जाती है गाय अपने आप ही उस घर के दरवाजे पर आना शुरू कर देती है। फिर जब गोमाता आना शुरू कर दे तो कोशिश करें कि गेट कीपर से उसके आने का समय पूछ लें, फिर उस समय जाकर गाय को रोटी खिला दें। दोस्तों, एक बार जब आप अपने हाथों से गाय को रोटी खिला देंगे तो वो जरूर अपना भोग लेने आएगी। गाय एक निश्चित समय पर आकर सबके दरवाजे से अपना भोग ले लेती है। थोड़ा समय आगे पीछे हो सकता है, पर गाय माता घर की चौखट पर आती जरूर है और गाय दरवाजे पर आकर जोर जोर से पुकारती भी हैं ताकि आप उसे रोटी खिला दें। अगर आपने भी गाय को रोटी खिलाए हैं तो समझो अपने 33 देवी देवताओं की सेवा की है।